स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके 4 सब्जेक्ट एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्री फाइनल एग्जाम्स। अभी रिमेनिंग है 3 सब्जेक्ट। अब कल आपका फिजिकल साइंस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक तरीके का कंफ्यूजन रहता है कि फिजिकल साइंस के लिए हम कहाँ से पढ़े, किस तरफ से पढ़े। देखिए, सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने रीडर से, टेक्स्ट बुक से पढ़कर जाए, क्योंकि आपने अपने क्लास में सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह सुना होगा। वो टॉपिक्स को ही आंसर्स बनाकर आपको लिखना है। अगर आप सोचते हैं कि हम किसी वो बुक से कुछ आंसर्स याद करेंगे या किसी गाइड से कुछ आंसर्स याद करेंगे, वही आंसर्स के भरोसे हम जाएंगे एग्जाम्स में, उसी के अंदर से आएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि CCE का मतलब है कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, एक बार आपने जितना अभी तक याद किया है वो सारे आंसर्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 1.5 आवर का पेपर आपको मिलेगा, 40 मार्क्स का पेपर आपको मिलेगा। और बायोलॉजिकल साइंस भी आपको 40 मार्क्स का 1.5 आवर्स का, क्योंकि डिवाइड कर दिया गया है इन दोनों पेपर्स को, फिजिक्स और बायोलॉजी को एक एक दिन कर दिया गया है। ये आपके लिए बेहतरीन है और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था 2 एग्जाम्स एक साथ थे तो एक ही दिन दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, फिजिक्स अलग हो गया है, बायोलॉजी अलग हो गया है। तो आप फुल टाइम अपना बायोलॉजी को या फिजिक्स को, जो भी एग्जाम है, उसको देकर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट यही चाहती है कि स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाए। स्टूडेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए दोनों सब्जेक्ट का टाइम टेबल अलग कर दिया गया है, दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया है। अब इस पे आप पर निर्भर करता है कि इसका कितना आप बेनिफिट उठाओगे, आप इस वक्त को, इस टाइम को कितना आप यूटिलाइज करोगे, ये आप पर निर्भर करता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह आपने पिछले एग्जाम्स अच्छी तरह लिखे हैं, फिजिकल साइंस भी उसी तरह आपका एग्जाम जाए। उम्मीद करता हूँ कि सभी टॉपिक्स आप कवर करके जाएंगे। कोई एक आध टॉपिक मिस होता है तो उसको नेक्स्ट टाइम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डिमोटिवेट होकर मत जाइए, बल्कि कॉन्फिडेंस में जाइए कि हम किसी तरह 1.5 आवर में 40 मार्क्स का एग्जाम लिख पाएंगे। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। ऑल द बेस्ट कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को। घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि घबराहट और डर से जो आंसर्स आप याद किए हैं वो भी आपको एग्जाम के दौरान याद नहीं आएंगे। बस कॉन्फिडेंस रख के जाइए। अगर कोई भी आपको उस क्वेश्चन से टॉपिक रिलेटेड है तो टॉपिक को, या आप पढ़े सो टॉपिक से क्वेश्चन रिलेटेड है, वो आप थोड़ा सा उसको समझकर लिखने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि पेपर अच्छा ही जाएगा। बस आप भी उम्मीद कीजिए। उम्मीद करने से कुछ नहीं, बल्कि मेहनत करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। बस हम एक हर चीज़ की एक उम्मीद होती है, उसी तरह मेरी भी आप पर ट्रस्ट है, आप पर यकीन है कि आपका एग्जाम अच्छी तरह जाएगा। ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ फिजिकल साइंस